हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टाटा मोटर्स का लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या जो है ट्रेडिंग हुई है। और साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए, किसी भी वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। फिर भी अगर आप मेरे वीडियो पर ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। अब हम यहाँ पर देखते हैं एनएससी की वेबसाइट पर सबसे पहले स्टॉक की लास्ट ट्रेडिंग सेशन क्या रही। तो यहाँ पर वीवेप हमें चेक करना है सबसे पहले, जो कि हमारा है 182.23 का और स्टॉक की प्राइस है 181.80 की, जो हमें इंडिकेट कर रही है नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये भी इंट्राडे के लिए। दूसरी बात, स्टॉक में जो डिलीवरी परसेंटेज है वो हमें मात्र 16% का है। तो स्टॉक में बहुत भारी गिरावट आ सकती है क्योंकि 16% बहुत कम होता है। और साथ ही यहाँ पर 17,000 की सेल ऑर्डर लगी हुई है। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ और चार्ट में हम देखने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक की प्राइस का क्या मूवमेंट है। तो सबसे पहले जहां पर स्टॉक ने अभी लेटेस्ट का हाई बनाया वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक का जो हाई बना था यहाँ पर, और ये एग्जैक्ट हाई अभी लेटेस्ट में बना हुआ है 188 के आसपास का। और इसके बाद स्टॉक नीचे आना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मार्केट पॉजिटिव होने के बावजूद भी लगातार स्टॉक 3 से 4 दिनों तक एक रेंज के अंदर और नेगेटिव डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। साथ ही स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, ये आपको पता ही है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने लास्ट लो यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ ऊपर लो बनाया। इस तरह से ऊपर लो बनता गया और नया हाई बनता गया। इस हाई को ब्रेक करके नया हाई यहाँ पर बनाया, इस हाई को ब्रेक करके नया हाई यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ पर बनाया, और इस हाई को ब्रेक करने के बाद इसने यहाँ पर हाई बनाया और अब यहाँ पर हाई बनाया। और ये हाई हमारा 188.80 का है। उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर यहाँ ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ ऊपर लो बनाया, और फिर यहाँ पर, और अब लेटेस्ट का जो लो जहां भी बनेगा वो मुझे लग रहा है कि इस कैंडल के हाई के आसपास बनेगा, जिसकी रेंज रहेगी 175.50 से लेकर के 176.80 तक। तो स्टॉक अगर कल के दिन में लो तोड़ता है तो आपका यहाँ पर सपोर्ट लेवल बनना चाहिए, और लास्ट का जो लो बना ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा दोस्तों, ये है 169 के आसपास का। तो स्टॉक में ये आपका सपोर्ट लेवल हो गया। और इन केस स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेकर के स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो आपको इस कैंडल का हाई पहला टारगेट रखना है, और ये है हमारा 188.80 का। उसके बाद आपको नेक्स्ट टारगेट रखना है यहाँ पर 195 का, और बीच का एक टारगेट रखना आपको 192 का। तो 192 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट आपको रखना है 195 का, और तीसरा इंपॉर्टेंट जो टारगेट है वो रहेगा आपका 199 यानी कि 200 रुपए के करीबन का। ये 3 टारगेट आपके रहेंगे। उसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। और सपोर्ट लेवल के लिए मैंने आपको जो लेवल बताया उसमें एक लेवल हमारा 179 का भी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने आपको 2 से 3 लेवल बता दिए हैं। और इस तरह यहाँ पर देखिएगा ये जो लो बना है लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, उसके बाद स्टॉक ने फिर से रिकवरी भी की है। तो हो सकता है कल के दिन इस लो का ब्रेकआउट ही ना हो और स्टॉक की जो कैंडल बने इसी के हाई और लो के अंदर बने, क्योंकि 179 का जो लो है ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए 179 का इसने आज के दिन भी ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात। और अगर आप इस लेवल का लो भी लेकर के चलते हैं तो ये भी आपका काम करेगा दोस्तों। अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो भी होगा मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में।